डियर स्टूडेंट्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड लेक्चर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका इंट्रोडक्शन, पूरा अप्रोच डिस्क्राइब किया। सेकंड लेक्चर में हम लोग यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस को जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, रिलेट करते हैं कॉन्सेप्ट से, उसको हम डिस्कस करेंगे। जो मैंने आपको पढ़ाया उसी से संबंधित, उसी से रिलेटेड चीजें यहाँ पर डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस को कर लेने के बाद कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, इस बात की श्योरिटी है। आप लोग इस बात को पूरी तरह से कमिटमेंट होकर के, एकदम डेडिकेट होकर के सारे क्वेश्चंस को समझिए, कैसे कैसे क्या क्या बताया गया था, उन्हीं सबको हम यहाँ पे एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप देखो, लिखा था डुप्लीकेट रेशियो ऑफ द, पहले चीज देखिए फाइंड, पहले क्वेश्चन में फाइंड करना है डुप्लीकेट रेशियो ऑफ द 2:5। मैंने आपको बताया था व्हाट अबाउट द डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट रेशियो के ड्यूरिंग आपने पढ़ा था कि अगर मेरे पास एक दो वैल्यू का कंपैरिजन A:B है, उसका मैं डुप्लीकेट फाइंड करूं तो डुप्लीकेट में A²:B² हो जाता है। सेम अप्रोच यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 2:3 है तो 2:3 को जस्ट हम लोग 4:9 क्या कर लेंगे, 9, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो रहा है, और 3 का स्क्वायर आप समझ सकते हो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 2:3 become 4:9 after converting in the duplicate ratio format. So 2:3 become 3:9। चलिए दूसरी चीज देखिए, जैसे डुप्लीकेट पढ़ा। सेकंड देखो क्या दिया है, the triplicate ratio of the 2:3 again, no, that was the 2:5, not 2:3। डुप्लीकेट जो था आपका 2:5 था। अगर मान लो 2:3 होता तो 9 हो जाता। अगर हम 2:5 का डुप्लीकेट करते हैं, बिकम 4:25। हम इसका डुप्लीकेट अगर कर रहे हैं तो इस बिकम 4:25, जो 2:5 का होगा। यहाँ पे एक्चुअली मुझे ट्रिप्लीकेट फाइंड करना था 2:3 का। तो 2:3 का अगर हम ट्रिप्लीकेट फाइंड करेंगे तो ट्रिप्लीकेट के बारे में आप लोग जानते हो कि बिकम द 2³ तो 2³ कितना होगा 8 and 3³ become 27। तो 2³ become 8 and 3³ become 27। So the triplicate ratio of the 2:3 become the 8:27। यह इसका कॉन्सेप्ट है दोनों का। अब आगे बढ़ो, देखो अगला हमसे पूछा है व्हाट अबाउट द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ द 1/5 फर्स्टली दिस 1/5 and the 1/9 can be written as 9:5। आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो। सो द ओरिजिनल फॉर्मेट ऑफ दिस रेशियो इज 9:5। सो इट कैन बी रिटन एज, आज हम इसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। व्हाट अबाउट द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन, द रेसिप्रोकल बिकम 5:9। 5:9 बिकम द रेसिप्रोकल ऑफ द 1/5 to the 1/9। आप चाहते तो इसको ऐसे कर सकते थे, अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर रहे थे तो 1/9:1/5 हो जाता। फिर इसको इधर करते, इसको इधर करते, सो इट वाज 5:9। यह आंसर इसका एग्जैक्टली हो जाता जब रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं हम लोग, क्योंकि हमने पहले इस फ्रैक्शनल रेशियोस को इसके इंटीजर फॉर्मेट में लिखा, देन आफ्टर वी कन्वर्टेड दिस वन एज अ रेसिप्रोकल, सो दिस इज द 5:9। आगे मैं बढ़ूंगा। फाइंड द रेशियो ऑफ कंपाउंड। देखिए कंपाउंड का मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था। कंपाउंड के लिए सिंपली जैसे हमारे पास आपको कंपाउंड करना है, दो इक्वेशन है इससे रिलेट करते हुए, इनको थोड़ा अच्छे समझो। दैट फर्स्ट वाज द ए जो हम कर रहे थे, x:3y and 2a:b/3। This is the combination, yeah, we have to convert this in a compounded form. So the first antecedent will multiply with antecedent and consequent will multiply with consequent. So it will be x into 2a ratio 3y into b/3। देखो पहली चीज तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। So it is the 2ax is to by। 2ax into by is the compounded ratio of the x is to 3y and the 2a ratio b/3। कैसे किया मैंने समझा होगा आप लोगों ने। x को 2a से मल्टीप्लाई किया, so it become 2ax and 3y will multiply with the b/3 by cancelling 3:3 become 2ab, just 2ab, sorry यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई किया 3y is to b/3, so it become 3 just y into b। y into b is the second part of this combination। अगला देखो इसका b पार्ट। What was the b part? That is x²/2। x²/2 हम b कर रहे हैं कंपाउंड का। x²/2 is to y²/3। आप चाहे तो पहले इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लो। प्रॉपर फॉर्मेट में लिखने का मतलब कि पहली चीज इसको ऐसे लिख सकते हैं, it will become 3x², this will become 2y²। अब हम जब यहाँ पर a तो ठीक है, इसका दूसरा था डुप्लीकेट। मैंने पहला रेशियो मेरे पास 3x² है तो 2y² हो गया। सेकेंड कह रहा है डुप्लीकेट ऑफ व्हाट, डुप्लीकेट ऑफ द 1/x is to 1/y। 1/x and 1/y है क्या, इट इज द y is to x। अगर देखा जाए इट इज द y is to x, बट इसका डुप्लीकेट क्या होगा, क्योंकि हमें कंपाउंड करना है बट डुप्लीकेट के साथ, डुप्लीकेट बिकम y² is to x²।
सो अब हमको जो कंपाउंड बनाना है ना, इसका इसके साथ बनाना है। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड किया, ये हमारा पहला रेशियो था, सेकंड रेशियो ये नहीं था, इसका डुप्लीकेट सेकंड होगा। तो पहले रेशियो को मैंने प्रॉपर लिखा 3x² to y², देन आफ्टर इसका पहले तो डुप्लीकेट किया, तो पहले ओरिजिनल फॉर्मेट में लिखा तो y to x बना, y का y² हो जाएगा, x का x² हो जाएगा। आप कंपाउंड कर दो, कंपाउंड करेंगे तो 3x² y², क्योंकि इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, 2y² x², जो कैंसिल हो सके कैंसिल, जैसे x² से y² से आंसर हो जाएगा 3:2. 3:2 become the answer of this question. That is the compounded format of this question. ठीक है, चलो एक समझ में आया होगा। बी के बाद हम सी पे आते हैं, इसके अगले पार्ट पर। अगला पार्ट देखें क्या है हम लोग का क्वेश्चन का। सी इज द 3a:4b and सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ द 4/9a², 4/9a²। पहला तो एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत की बात नहीं, दिस रेशियो इज द करेक्ट फॉर्मेट। बट सेकंड 4/9a² is to 1/16b²। बट मुझे इसका सबसे पहले इसमें कहा सब डुप्लीकेट फॉर्मेट राइट करना है। तो सब डुप्लीकेट में आपको क्या करना होता है, स्क्वायर रूट करना होता है। उसके पहले हम इसका प्रॉपर कॉम्बिनेशन लिखेंगे, 16 4 64b² is to 9a²। अब इसका सब डुप्लीकेट करिए, सब डुप्लीकेट, तो सब डुप्लीकेट बिकम 6 का 8 हो जाएगा b एंड दिस इज द 9 का हो जाएगा 3a। तो 8b is to 3a एंड दिस इज द सब डुप्लीकेट ऑफ दैट। अब मुझे इसका और इसका कंपाउंड करना है, तो मैं लिखूंगा क्या, 3a into 8b is to 4b into 3b। जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन उसको कैंसिल कर दो, 4 2 8 होता है, a से कैंसिल है, b से कैंसिल है, तो 2:1 बन जाएगा। कुछ बचा ही नहीं था साइड में, 2:1 बन सकता है। इसको हम लोग यहाँ पर कंपाउंड करने के बाद फाइंड करते हैं। तो जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसी के थ्रू हम कंप्लीट कर रहे हैं इन चीजों को, जो भी हमारे पास दिया है पहले सेशन में, पहले लेक्चर में, मतलब एक तरह से है तो लेक्चर 2, लेकिन एक तरह का प्रैक्टिस वाला पहला लेक्चर है। अभी हम प्रॉपर्टीज धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे, तो बाकी लेक्चर को भी इसमें कंटेंट किया जाएगा। इनसे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करो। थर्ड क्वेश्चन पे आओ। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया है, a:b इज द 2:5 दिया है। मुझे फाइंड करना है किसकी वैल्यू, मतलब दिस इज द गिवन पार्ट एंड वी रिक्वायर टू गेट द वैल्यू ऑफ 2a + b अपॉन 8a + b। देखो यह है क्वेश्चन। एक्चुअली मुझे a:b दिया है, इसका करने का सिस्टम 2 होगा। पहला प्रोसीजर जो ट्रेडिशनल होता है, जो हमें फुल मार्क्स देता है, वह यह होगा कि मुझे a/b एक्चुअली दिया है, अगर सोचा जाए तो 2/5। तो मैं ऐसा ना करूं कि अपने पूरे इक्वेशंस को a/b के फॉर्मेट में ला दूं। इसके लिए मुझे b से डिवाइड करना पड़ेगा। हम लिखेंगे डिवाइड बोथ बाय b। हम b से डिवाइड करके इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, तो इट बिकम 2a/b प्लस b को b से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 8a/b। हम b को b से करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब a/b की जगह हम 2/5 पुट कर दें, तो 2 × 2/5 प्लस 1, और इधर हो जाएगा 8 × 2/5, 2/5 प्लस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4/5 प्लस 1, नीचे हो जाएगा 16/5 प्लस 1। इसको लिख सकते हैं 9/5, और यहाँ पे नीचे हो जाएगा 16/5 21/5। ये कैंसिल हो गया, बिकम 9:21। 9:21 इज द आंसर। ये हमारा सही आंसर है। बट हम इसको और ईजीएस्ट वे में कर सकते थे। मैंने कहा ट्रेडिशनल है, इसी से फुल मार्क्स मिलते हैं। आपको यही फॉलो करना जो मैंने बताया। बट अगर थोड़ा सा रिलेट करना चाहते हैं, केवल हम आंसर को चेक करना चाहते हैं, हम ऐसे कुछ करा सकते थे। हमको जो गिवन था a:b 2/5, और मुझे फाइंड क्या करना था, 2a + b अपॉन 8a + b। आप क्यों ऐसा ना करें कि a की जगह 2 और b की जगह 5 डायरेक्टली पुट कर दें, तो कर सकते हैं 2 × 2 + 5 डिवाइड बाय 8 × 5, 8 × 2 प्लस जो हो जाएगा 4 5 9, और 8 × 16 5 21। तो 9:21 डायरेक्ट देखिए आंसर आता है। तो वही चीज है जैसे वहां पर आया था। तो मतलब लेकिन ऐसे करना नहीं है, क्यों चेक करने का सिस्टम है। बाकी ट्रेडिशनल वही है, और उसी को करने से पूरे मार्क्स मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन इस बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, इसका अंतिम क्वेश्चन देखो हम कर रहे हैं। क्वेश्चन है, हमको दिया है, जो गिवन है मेरे पास, वह है कि 3x - 2i डिवाइड बाय 7x + 2i इज इक्वल टू 1/5। और मुझे x मुझे फाइंड जो करना है, x रेशियो कुछ ना करो, देखो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो 5 × मैं लिख सकता हूँ 3x - 2i, और यहाँ पर 7x + 2i हो जाएगा। 5 3 = 15x - 10y इज इक्वल टू 7x + 2y। इसको इधर कर दो तो हो जाएगा 8 7 8x, उसको उधर कर देते तो 12। तो x/y बिकम 12/8
4 to the 8, 4 to the 12, x is to y is the 3 is to 2 is the answer. x is to y is to 2 is equal to 3 is to 2, that the correct answer. और ये हम लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं. So this is the proper solution of this question. आपको समझ में आया होगा ऑप्शन. नेक्स्ट हम लोग लेंगे तो इसके बाद की प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैंने पहले से बताया था प्रपोजल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो प्रपोजल को कंप्लीट करेंगे इसके बाद के सेशन में. आज के लेक्चर तक अपना कंप्लीट करो, रिवाइज करो, नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करो, हम लोग फिर से लेते हैं. थैंक यू सो मच.